मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती निकली है उसके लिए आपको क्या करना है, कितने पद निकले हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आज मैं 5 मिनट में समझाऊंगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये पूरी वीडियो देखनी है और 5 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको पीजीटी और टीजीटी के लिए क्या क्या करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स जो कि है बहुत ज़रूरी। और इम्पोर्टेंट डेट्स में आप अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट थी 29 अक्टूबर, जो कि कल थी। कल ही इसका फॉर्म आया है और आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर 2020। और इसकी सबमिशन डेट भी जो 27 नवंबर 2020 है, मतलब आपको फी यहाँ सबमिट कर देनी है, फॉर्म सबमिट कर देना है। और लास्ट में जो आपको 2-3 दिन मिलेंगे वो आपको फाइनली आपके फॉर्म को सबमिट करने के लिए 3 दिन का समय मिलेगा, जो है 30 नवंबर। तो 29 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक आपको टाइम मिलेगा, आप इसमें अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए और इस फॉर्म को भर ही डालिए, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा रस हो जाता है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइट जो है वो क्रैश हो जाती है, तो भरने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी टाइम निकाल के इस सारी वीडियो को देखिए और फिर अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको भर ही दीजिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीजीटी टीचर्स मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उनका बीएड होना चाहिए, और अगर एमएड पीएचडी हैं तो भी चलेंगे। इसके बाद अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी टीचर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, प्लस बीएड। मतलब आप अगर हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश से, संस्कृत से, मैथ से, तो आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आप एमएड और पीएचडी हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो है आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। और इसके लिए सबसे अच्छी पोस्ट ये है कि पीएचडी जो वाले जो हैं वो दोनों ही में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। जनरल जनरल जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी 750, ओबीसी की 750 रुपये फीस है, एससी की 450, एसटी की 250, और जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो जनरल्स को 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है, उनकी टीजीटी की जो फीस है वो 450 और पीजीटी की फीस 650 है। इन पेमेंट्स को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और ई चालान के थ्रू करा सकते हैं जब भी आप फॉर्म भरें। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो सबसे अच्छा जो एक क्राइटेरिया एज लिमिट में बनाया है इन्होंने वो है हमारा 21 साल। मतलब आप 1 जुलाई 2020 को 21 साल के होने चाहिए। इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है। अगर आप मिनिमम लिमिट क्रॉस कर गए हैं तो समझ लीजिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और जैसे कि यूपी सरकार ने देखा था कि बहुत सारे जो हमारे टीचर्स हैं बीएड किए हुए हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और वो निकल गए हैं एज लिमिट से, उसको ध्यान में रखते हुए इसको मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर दिया गया है। मतलब कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है इसमें। तो सबसे अच्छी बात यही है कि हर वर्ग के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उनको मिनिमम 21 साल का होना जरूरी है, और अगर वो 21 साल के तो इसको भर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी यही है। चलिए बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15,508 है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपको बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली हैं, इन अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैस्प करना है। तो अगर हम बात करें टीजीटी की तो सबसे ज़्यादा टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, वो है 12,913। इन वैकेंसीज को मेल्स और फीमेल्स दोनों में डिवाइड किया है। मतलब जो मेल्स हैं उनके लिए अलग पोजीशंस रखी हैं, पोस्ट रखी हैं, और फीमेल्स के लिए अलग पोजीशन रखी हैं। अगर हम मेल की बात करें तो 11,451 पोस्ट मेल के लिए रखी गई हैं और फीमेल के लिए 1462 पोस्ट रखी गई हैं। तो कैटेगरीज वाइज भी फर्दर इनको डिवाइड किया गया है। तो मेल अगर टीजीटी पोस्ट की कैटेगरीज बात करें तो जनरल के लिए 6,410, ओबीसी के लिए 3,074, और इसके बाद एससी के लिए लगभग 2,000 और एसटी के लिए 52 पोस्ट रखी गई हैं। इसी तरीके से फीमेल में भी कैटेगरी वाइज पोस्ट रखी गई हैं। जनरल में 841, ओबीसी में 352, एससी में 265 और एसटी में 4 पोस्ट हैं।
ये जो आपका क्राइटेरिया है ये टीजीटी के लिए है, ये टीजीटी के लिए डिवीजन ऑफ पोस्ट किया गया है बाई कैटेगरी। इसी तरीके से अगर हम पीजीटी के पोस्ट देखें तो वो है 2559 2559 पोस्ट। इसको फर्दर मेल और फीमेल में डिवाइड किया गया है। मेल को मिलती हैं 2831 पोस्ट और फीमेल को दी गई हैं 314 पोस्ट। फर्दर इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेल में है जनरल को, फिर ओबीसी एंड देन एससी एसटी को। ऐसे ही फीमेल में पोस्ट को डिवाइड किया गया 193 जर्नल्स, 83 ओबीसी एंड एससी, और एसटी को यहाँ कोई भी पोस्ट नहीं है। मतलब जो फीमेल पीजीटी की पोस्ट हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए एक भी पोस्ट नहीं रखी गई है। अगर हम बात करें कि जो भी इसको एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कैसे करें, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की साइट पे जाना पड़ेगा, और उस साइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जब आप उस लिंक पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। इस पेज के बीचों बीच रेड कलर में एक बॉक्स है, उस पर टीजीटी एग्जामिनेशन पीजीटी एग्जामिनेशन 2020 लिखा हुआ है। आपको इस जगह पे जाना है अप्लाई करने के लिए, आपको साइट पे विजिट करनी है, और साइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इसका दो पॉइंट्स पे है, रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो दो फेज आपको पार करने होंगे तब आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। सबसे पहला है रिटन एग्जाम, देन होगा इंटरव्यू। अगर हम इन शॉर्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ और सिंपल टॉपिक्स आ सकते हैं जो कि आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। इसकी जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार उस लिंक को ज़रूर देख लें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लें और फॉर्म भरें। फ्रेंड्स, जो इसकी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फॉर्म सिलेबस, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ये इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।